आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भारत यदि आध्यात्मिकता और योग संस्कृतियों के लिए जाना जाता है तो वहीं कथक नृत्य भी भारतीय संस्कृति की पहचान में शामिल है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही भारतीय संस्कृति के परचम को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिरजू महाराज कथक संस्थान में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर कुमकुम धर को संस्कृति विभाग ने अध्यक्ष पद पर नामित किया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, जो गोरखपुर जनपद की रहने वाली हैं और शास्त्रीय गायन में जिन्हें महारत हासिल है। पिछले दिनों संस्कृति मंत्री द्वारा इन दोनों विभूतियों को राजधानी लखनऊ के बिरजू महाराज कथक संस्थान परिसर में आमंत्रित कर उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई। पेश है पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने गृह नगर गोरखपुर लौटी डॉक्टर मिथिलेश तिवारी से बातचीत के कुछ खास अंश। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दायित्व के लिए सच पूछिए तो जब से ये दायित्व मैंने ग्रहण किया है, मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है कि ये मेरे पूर्वजों का, मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं का और जितने हमारे शुभ चिंतक हैं उन सब की सच्ची शुभकामनाओं का प्रतिफल है। मैं बहुत 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 आभारी हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत आभारी हूँ संस्कृति मंत्रालय की, जिन्होंने मुझे ये दायित्व देकर अपना विश्वास जगाया है। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं इस दायित्व का। मैं बताना चाहूँगी अरविंद जी, जैसा आपने पूछा कि क्या दिशा है, क्या है ये संस्थान, बिरजू महाराज कथक संस्थान, जिसे पहले राष्ट्रीय कथक संस्थान के रूप में जाना जाता था, इस नाम से जाना जाता था। जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज एक कथक नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति लब्ध एक नाम है हमारे देश में, जिसके नाम के आगे, जिसके समर्पण के आगे और जिनकी ऐसी गतिविधियों के आगे हम लोग सभी नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि जैसा नाम है उसकी इस संस्थान से उतना ही स्तर पे, उतना ही शीर्ष पे पहुंचाने के लिए इस संस्थान ने बहुत कुछ सोचा है करने के लिए। न सिर्फ देश में, न सिर्फ नगर में, न सिर्फ प्रदेश में, बल्कि देश विदेश में भी इसको शीर्ष पे पहुंचाने का जो एक सोच बनी है संस्कृति मंत्रालय की, वो बड़ी ही सुखद है। और मैं आपको बताऊं अरविंद जी कि ये कथक संस्थान अवश्य है, पर इसमें कथक नृत्य के अतिरिक्त गायन वादन का भी प्रशिक्षण चलेगा और अभिरुचि के पाठ्यक्रम भी यहाँ रहेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स होगा वो। बहुत अच्छा प्रश्न किया है अरविंद जी आपने। मैं भी जब से ये दायित्व मिला, एक अपने क्षेत्र के लिए बार बार मेरा मन जा रहा था कि ये अपने क्षेत्र से कैसे कितना लाभान्वित हो सकता है। तो जितना मुझे समझ में आता है कि अभी मौजूदा जो स्थिति है अभी उसमें जो डिग्री कोर्सेज हैं वो तो अभी एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। ये जो फाउंडेशन कोर्स है यानी अभिरुचि कोर्सेज, वो वहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं। जो कोई कराना चाहे वो वहाँ पर जाके करा सकते हैं और रहने की व्यवस्था उनको बाहर करनी होगी। पर एक बड़ी शुभ सूचना जो मुझे प्रमुख सचिव श्री आदरणीय मुकेश मेश्राम जी से मिली कि या और लोगों से भी पता चला कि एक बहुत ही इसी से कथक संस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। जो संस्थान जब वो बन जाएगा तो कथक संस्थान वहाँ पे चलने लगेगा, तो वहाँ पे आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। तो जितना मैं सोच पा रही हूँ
और ये बहुत ही शुभ सूचना है कि बहुत ही जल्द जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो यहाँ के बच्चे एडमिशन लेके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे वहाँ रह सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय आने पर ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।